नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 255 क्वेश्चन तक कर लिया था। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है 256 नंबर का। तो 256 नंबर का प्रश्न है, बोल रखा है 4 अंकीय अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें निकालना है 14 का, 30 और 42 का। सबसे पहले भाग जा रहा है इनमें 2 का, 7 बार, 15 बार और 21 बार। फिर अब जा रहा है 3 का, तो 7, 5, 7। अब जा रहा है 5 का, तो 7, 1 और 7। अब 7 का जा रहा है 1, 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो फैक्टर है उनको गुणा कर लो। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इनको हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, जब हम इनको गुणा करेंगे, जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 पंजू 30 और 30 को जब 7 से गुणा करूंगा तो मेरा पास आ जाएगा 210। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। अब ये पूछ रखा है 4 अंक की अधिकतम संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, वो है क्या, 9999। ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, देखिए जब इनमें एक जोड़ देंगे तो 5 अंकों की बन जाएगी। तो ये हो गई ही 4। इस 4 अंकों की संख्या में एलसीएम का हमें भाग देना है। 21 4 84, 4 बार गया है, बच गया है 9, 5 और 1, उतार लेंगे 9। अब कितनी बार जा रहा है, अब जाएगा हमारे पास कितनी बार, शायद 4 बार जाएगा। तो 4 से गुणा कर लो तो 0, नहीं नहीं 4 बार नहीं जाएगा ये, है ना 4, 1 मिनट, ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। तो 210 को 7 से गुणा तो 0, 7 और 7 दूनी 14। शेषफल कितना बच रहा है, 9, 2 और 1, 129 शेषफल बच रहा है। लेकिन हमें बोल रखा है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 210 का। ठीक है, तो हम कितना घटा दे, 9,999 में ये शेषफल घटा दे 129, तो ये संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, जो संख्या की जो, तो ये घटा दो 9,999 में 129, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 7, 8 और 9। तो 9,008 से तो 70 संख्या ही है, ये 14, 30 और 42 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी, इसका राइट आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए 257 नंबर का, 12, 15 और 45 के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का योग निकालो। ये दे रखा है। तो 12, 15 और 45 का क्या निकाल लें, हम एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालो, तो कितने का भाग जा रहा है, 2 का, 6 बार, ये 15 ऐसा कैसा और 45 भी ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है, 6 में गया है 3 बार, 15 ऐसा कैसा और 45 भी ऐसा कैसा। अब 3 का जा रहा है 1 बार, 5 बार और 15 बार। फिर से 3 का जा रहा है 1 बार, 5 बार और 5 बार। अब 5 का जा रहा है 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36, और 36 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना गया, 6 पंजू 30, 15 और 3 18, 180 आया है एलसीएम।
अब एचसीएफ भी निकाल ले तो 12 के अलग से गुणनखंड कर लो, 15 के अलग से और 45 के अलग से। 12 करेंगे तो 12 में जा रहा है 2 का भाग 6 बार, फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 3 में जा रहा है 1 बार। अब 15 के 3 का जा रहा है 5 बार, 5 में जा रहा है 1 बार। 45 में 3 का जा रहा है 15 बार, 15 में 3 का जा रहा है 5 बार, 5 में 5 का जा रहा है 1 बार। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ के रूप में उस गुणनखंड को लेंगे जो इन तीनों संख्या में शामिल है। तो कैसे करेंगे? देखिए इस तरह, देखिए 2 यहां पर है लेकिन 15 गुणनखंड में नहीं है, 45 के गुणनखंड में नहीं है। तीनों के गुणनखंड में होना जरूरी है, 2 तभी लेंगे, तो नहीं लेंगे 2 को, तो 2 को छोड़ दो। 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तीनों के गुणनखंड में 3 है तो 3 को लिख लो यहां पर। और है क्या कोई? देखिए 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तीनों के गुणनखंड में नहीं है, तो केवल 3 ही आ रहा है, तो एचसीएफ 3 हो गया है। हमें क्या पूछ रखा है? एचसीएफ और एलसीएम का योग, तो योग कर दो दोनों का। तो एलसीएम तो 180 है, एचसीएफ 3 है, तो कितना हो गया? 180 प्लस 3, तो ये हो गया है 183। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रश्न है 258 नंबर का। तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापत्य 840 है, उनका महत्तम समापत्य क्या होगा? देखिए हमें महत्तम समापत्य नहीं दे रखा है, तो अर्थात एचसीएफ नहीं दे रखा है, तो एचसीएफ को मान लो क्या? एक्स मान लेते हैं। अनुपात हमारे पास क्या है? 3 है, 5 है, 7 है। तो देखिए जब भी हमें संख्या निकालनी होती है तो अनुपात को हम क्या कर दें? एचसीएफ से गुणा कर दें तो हमारे पास संख्या जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो x को 3 से गुणा कर दो तो ये होगी पहली संख्या 3x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 5 को x से गुणा कर दो तो ये होगी 5x दूसरी संख्या। तीसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 7 को x से गुणा कर दो तो ये होगी 7x। तीनों हमारे पास क्या आ गई है? संख्या आ गई है। ठीक है, अब देखिए हम 3x 5x और 7x क्या क्या का लेंगे? एलसीएम। तो कैसे लेंगे? 3 5 और 7 का एलसीएम क्या आ रहा है वो ले लो, फिर उनके साथ में x लगा देंगे तो हो जाएगा वो एलसीएम। तो ये क्या है? 3 5 7, ये हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या होती है तो उनका गुणन, उसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 5 और 3 को, तीनों को आपस में गुणा कर दो, तो 7 को 5 से गुणा किया तो 35, और 35 को 3 से गुणा किया तो 35 105। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा क्या? 105। और सबके साथ x x जुड़ा हुआ है तो साथ में x लिख दो, तो एलसीएम आ गया है 105 x। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम 840, तो 105 x को बराबर रख दो 840 के। ठीक है, देखिए 105 का भाग जा रहा है 840 में कितनी बार? 8 बार जा रहा है। तो x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 8। और x हमने किसको माना था? एचसीएफ को। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है? 8 आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। अब देखिए आगे की तरफ, अगला हमारे पास है 259वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 50 है और उनका गुणनफल 525 है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापत्य क्या होगा? ये हमें दे रखा है। चलिए, तो संख्याओं का हमें क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। तो मैं पहली संख्या तो क्या मान लूं? x, और दूसरी संख्या क्या मान लूं? y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे हमें करना है। हमें बोल रखा है दो संख्याओं का योग 50 है, तो दोनों संख्या को जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया है? 50। ठीक है, दूसरा हमारे पास है संख्याओं का गुणनफल 525 है, तो गुणा कर दो, x इंटू वाई बराबर कितना हो गया है? 525। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2, इसको दे देता हूं क्या? 2 दे देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया है 2।
इस 2 से मैं निकाल लेता हूं क्या, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेता हूं। तो x बराबर ये y यहां पर गुणा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में, तो 525 बटे y। y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। तो देखिए, सॉरी x की वैल्यू को तो यहां पर रख दो इसमें। तो 525 बटे y प्लस y बराबर 50। तो इसके नीचे एक मान लो, लघुत्तम आ गया है y, यहां पर आ गया है 525 y में y का भाग जा रहा है एक बार, और एक को 525 से गुणा करेंगे तो यह आ गया है 525 प्लस एक का भाग y में जा रहा है y बार, ठीक है। और y को इस ऊपर वाले y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 50। इसके नीचे एक मान लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ऐसे। तो यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, इस तरफ तो आ जाएगा क्या, 525 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, y को 50 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 y। तो मेरे पास हो गया है y स्क्वायर, इस 50y को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 50y, और प्लस का 525 बराबर 0। ये बन गए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब इसको हल कर लें तो y स्क्वायर, अब 50 को इस प्रकार से तोड़िए दो संख्या में कि जोड़ने पर 50 आए, माइनस का 50, और उनको गुणा करने पर प्लस का 525 आए, ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या होगा वो, तो 35 और 15, तो माइनस का 35y और माइनस का 15y और प्लस का 525 और बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, इसमें आ रहा है y कॉमन, तो y अंदर बचा y माइनस 35, माइनस यहां पर 15 कॉमन आ गया है, अंदर बच गया है y, और ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस वाली प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस 35। तो हमारे पास क्या क्या जोड़ा आ जाएगा, एक तो आ गया y माइनस 15, तो एक तो हो गया y माइनस 15, और एक जोड़ा क्या हो गया है y माइनस 35, y माइनस 35, ठीक है। अब देख लो, तो अब कर ले, y माइनस 15 बराबर 0 रख लो, तो y का मान क्या आ गया है 15, ठीक है। और इससे क्या आ रहा है, तो y माइनस 35 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया है 35, ठीक है। तो इस प्रकार एक y की दो वैल्यू आ गई हैं, तो एक वैल्यू को x मान लो, एक को y मान लो, या फिर आप यहां पर रख दो y की एक वैल्यू को, तो दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 15 और एक की वैल्यू हो जाएगी 35। अब 15 ये हमारे पास संख्या आ गई है, मतलब x हमारे पास 15 आ गया है और y हमारे पास 35 आ गया है, या फिर आप x की वैल्यू 35 मान सकते हो और y की वैल्यू 15 मान सकते हो। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या ले लें, एलसीएम निकाल लेंगे, तो 15 और 35 का निकाल लो, 3 का जा रहा है कितने बार, 5 बार 35, 5 का जा रहा है एक बार 7 बार, फिर 7 का जा रहा है एक एक, गुणा कर लो, 7 पंच 35 और 35 105, तो एलसीएम क्या आया संख्याओं का 105 आया है एलसीएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है 260 नंबर का, दो संख्याओं का महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य क्रम से 5 और 150 है, इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या निकालो। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस सूत्र को काम में लेना है। यहाँ पर एलसीएम हमें दे रखा है कितना 150 और एचसीएफ हमें दे रखा है 5 बराबर, पहली संख्या हमें दे रखी है 30, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। 30 का कट रहा है 150 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई है 25 आ गई है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 161 नंबर का। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में आपको मिले न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार का वर्ड दिखते ही आपको दी हुई संख्या को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद में आपको एलसीएम में शेषफल को जोड़ना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम। 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। फिर से 2 का जा रहा है 1 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर से 2 का जा रहा है 1 बार, 3, 2, सॉरी 1 आएगा, 2 में जा रहा है ना 1 बार, 1, 3 और 2। अब फिर से जा रहा है 2 का 1, 3, 1, 3 और 1। फिर से 3 का जा रहा है 1, 1, 1, 1 और 1। कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो एलसीएम हमारे पास क्या गया है 48, और ये 48 है। इस 48 में 4, 6, 8, 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है कि वो संख्या बताइए कि भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो अगर हम 48 में ये शेषफल 2 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। अब इस 50 में भाग देंगे 4, 6, 8, 12 और 16 का, तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचेगा। तो कौन सा आंसर हो गया है, सी हमारे पास आंसर हो गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 262 नंबर का। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली संख्या में भाग दे रहा है, मतलब भाग दे रहा है कि यहां पर पहली संख्या अंदर ले रहा है और उसमें 2 का भाग दे रहा है। 2 का भाग दिया तो यहां पर 44 आया है। तो हम पहली संख्या को कैसे निकालेंगे, इस 2 को 44 से गुना कर दो, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 2 इंटू 44 बराबर कितनी हो गई है 88। तो पहली संख्या क्या हो गई है 88। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम हमें दे रखा है कितना 264 और एचसीएफ दे रखा है 44। पहली संख्या हमारे पास 88 है गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है। सम वाली दूनी 88 और 2 से ये कट गया है 264, 1 बार, 3 बार, 2 बार, तो 132 हमारे पास क्या आ गई है दूसरी संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 264 नंबर का। बोल रखा है 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 और 2 का स्क्वायर गुणा 7 गुणा 5 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो पहला तो पहली संख्या में दे रखी है 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 और दूसरी संख्या हमें दे रखी है क्या 2 का स्क्वायर गुणा 7 गुणा 5। तो हमें लसाअ अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हमें एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की अधिकतम घात कहां पर है, अधिकतम घात लेनी है हमें। तो 2 की घात की संख्या में अधिकतम बार है। देखिए 2 की घात यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है 2 की 2। तो 2 की घात 2 ऐसा कैसा ले लो गुणा 7 अधिकतम बार किस संख्या के गुणनखंड में है। तो देखिए यहां पर यह एक बार अधिकतम बार यही है, तो 7 का 7 ऐसा कैसा लिख लो। अब देखिए 5 है, 5 अधिकतम बार किस संख्या के गुणनखंड में है। तो देखिए 5 एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, तो अधिकतम बार कितनी बार है एक बार ही है, तो 5 का 5 लिख लो ऐसा कैसा इंटू। अब देखिए जो 3 है वो 3 किस संख्या के गुणनखंड में अधिकतम बार है।
तो देखिए 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो अधिकतम बार किस में है? पहली संख्या में एक बार, तो ऐसा कैसे होता है? लो 3 ऐसा कैसा, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब गुणा कर लो, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 को 2 बार गुणा करो। ये पावर जो है ना, इसका मतलब ये होता है बेस को उतनी बार गुणा करेंगे। तो 2 पावर है तो बेस को 2 बार गुणा कर लो, तो 2 गुणा 2 गुणा ये 7 है, इंटू 5 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुणा करें 28 है, तो 28 तो ये आ गया है, इंटू 5 दूनी 5 15, तो ये आ गया है 15, 15 को 28 से 15 अंटा 120 हासिल हो गए हैं 12, 15 दूनी 30 और 30 और 12 42, तो ये आ गया है 420 लेस पर, अर्थात एलसीएम आ गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है 265 नंबर 64 का, सॉरी। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो घंटियां हैं वो कितने अंतराल पर बज रही हैं, उनका लेना है हमें क्या? एलसीएम लेना है। तो एक बार एलसीएम ले लो उनका। 3, 6, 9, 12, 15, 18, इनका ले लो। 2 का भाग जरा है 3, 3 और ये 9, 6, 15 और 9, 2 का फिर से जा रहा है 3, 3, 9, 3, 15 और 9, अब 3 का जा रहा है 1, 1, 3, 1, 5 और 3, अब फिर से 3 का जा रहा है 1, 1, 3, सॉरी 1, 3 में एक बार जा रहा है, एक बार 1, 5, 1, अब 5 का जा रहा है, तो 1, 1, 1, 1, 1 और 1, तो लास्ट में 1 का तब रुक जाना है। और ये बाई साइड में संख्या इनको गुणा कर लो, 5 15, 15 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 180। और घंटे किस में बज रही है? सेकंड में, तो सेकंड लगाओ। और हमें क्या पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो ये मिनट में है, तो इस 180 सेकंड को मिनट में बदलो। तो जब सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो 1 0 से 1 0, 6 का भाग 18 में गया है 3 बार, तो यह आ गया है 3 मिनट। तो घंटियां जो बज रही हैं वो 3 मिनट में एक बार बज रही हैं, तो 30 सेकंड में कितनी बज जाएगी? तो या आपको याद करना है 30 में भाग देना है, जो एलसीएम आ रहा है ना उसका भाग देना है और प्लस में 1 जोड़ना है, इतनी बार बजेंगी वो। 3 में गया 10 बार और 10 रहे 11, तो आपको 1 हमेशा जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये सूत्र है आपका। नेक्स्ट देखिए अगला 265 नंबर का, 265 नंबर का, तो ये बचेंगे 11 बार। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर है। अगला वाला देखिए 265 का, दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्य 56, वे 3:4 के अनुपात में है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? एचसीएफ, तो एचसीएफ को मान लेता हूं मैं क्या? एक्स, और संख्या का अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो अगर मैं एचसीएफ को अनुपात से गुना कर दूं तो मेरे पास संख्या निकल कर क्या जाएगी? तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? तो x को 3 से गुणा कर दो तो पहली संख्या गई 3x, ऐसे ही दूसरी संख्या निकाल लो, 4 को x से गुणा कर दो तो 4x, तो पहली संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई है 4x। अब 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, फिर उनके साथ में x जोड़ देंगे, तो 3 और 4 का इस प्रकार से एलसीएम ले लो। 2 का भाग जा रहा है 3 2, फिर 2 का जा रहा है 3 1, अब 3 का जा रहा है
एक एक तो क्या गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम क्या गया इनका, 12। और इनके साथ में एक्स है तो एक्स लगा दो, तो ये हो गया है 12x। हमें क्या दे रखा है, पर्सन में एलसीएम 56 है, तो 12x को बराबर कर दो 56 को। 12 का भाग जा रहा है 8, 56 में 8 बार, कितनी बार जा रहा है, 8 बार, तो x का मान आ गया 8। अर्थात 8 क्या है, एचसीएफ आ गया हमारे पास। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो 4 अनुपात है ना उसको माइनस कर दो, तो 4 में से 3 निकाल दो तो कितना है 1। इस 1 को एचसीएफ से गुणा कर दो तो कितना आ गया है 8। ऐसे भी निकाल सकते, तो 8 आंसर आया है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, संख्या निकाल लो। पहली संख्या क्या थी, 3x। x का मान हमारे पास 8 आ गया, तो 3 गुणा 8 कितना आ गया है 24। पहली संख्या 24 आ गई है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या थी हमारे पास 4x, तो 4x, 4 गुणा x का मान आ गया 8, 832। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 32। तो 32 में से 24 निकाल लो तो कितना आया है 8, तो ऐसे भी आएगा 8। तो आप इसी प्रकार से निकाल लो ना, कि इस अनुपात को आपस में माइनस कर लो। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और जो अंतर है उसको ऐसे से गुणा कर दो तो 8 आया है। ठीक है, तो ये आपके लिए सरल पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया है 8। अगला देखिए, अगला हमारे पास है 266 नंबर का। बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्या का युग्म है। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका सार्वय गुणनखंड कितना है, एक आई। सार्वगुणनखंड क्या है, एक। ठीक, चलिए तो अर्थात वे संख्या जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो इसमें देख लो, और दो अभाज्य संख्या को साथ साथ रख देते हैं, साथ साथ दो पेयर के रूप में रखते हैं तो वो बन जाती है सहभाज्य संख्या। देखिए 37 में किस किस का भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, खुद 37 का भाग जा रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या है। अब 185 देखिए, देखिए 185 में एक का भाग जा रहा है, 185 का जा रहा है, और 5 का जा रहा है। तो देखिए इसमें एक का भाग जा रहा है 185 का और 5 का, और हमने क्या बोला था कि एक का भाग जाना चाहिए और खुद संख्या का भाग जाना चाहिए। तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। तो दूसरा देखिए 42 में देखिए एक का भाग जा रहा है, 42 का जा रहा है 8, इसके अलावा आपका जा रहा है, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 42 का 1 का, तो ये नहीं है। 84 में देखिए 1 का, 2 का, 84 का, 4 का, खूब संख्या को भाग जा रहा है, इसलिए ये नहीं है। तो ये भी नहीं है सहभाज्य संख्या। अब देखिए 23, 23 है, इसमें जा रहा है क्या, 23 में एक का भाग जा रहा है और इसके अलावा खुद का 23 का भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य है। 151 में देखिए एक का भाग जा रहा है और 151 का जा रहा है, इसके अलावा नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा, इसलिए से ये क्या हो गई है, सहभाज्य। 28 में एक का, 2 का, 4 का, 7 का, तो ये नहीं होगी अभाज्य। 49 में एक का, 7 का, 49 का जा रहा है, इसलिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन देखिए 167वां, वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिससे 2400 और 1810 विभाजित करने पर क्रम से 684 शेष फल प्राप्त हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, तो हमें क्या करना है, जो संख्या दी हुई है 2400 दी हुई है और 1810 है, इनमें क्या करना है, 6 और 4 को पहले क्या करना है माइनस, फिर माइनस करने के बाद जो संख्या है उनका निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए तो 2400 में तो क्या निकाल लेंगे 6, तो क्या गया है 2394, और आपका 1810 में से क्या माइनस करेंगे 4, तो क्या आ गया हमारे पास 1806, क्या गया है 1806 आ गया है। ठीक है, चलिए तो अब 2394 और 1806 का क्या करते हैं, हमें निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 2394 के गुणनखंड करो, कितने का भाग जा रहा है 2 का,
एक बार 9 बार और 7 बार 1157 आ गई। 1157 में 3 का भाग जा रहा है, 3 बार 9 बार 9 बार। अब 3 का जा रहा है, एक बार 3 बार 3 बार। अब जा रहा है कितने का? 7 का जा रहा है क्या? 7 का जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 9 63। 19 में 19 का जा रहा है एक बार। इसी प्रकार से कर लो 1806 के 2 का जा रहा है 9 बार 0 3 बार। अब जा रहा है 3 का 301 बार, 301 बार। अब 7 का जा रहा है 728 और 7 21, 43 में 43 का जा रहा है। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर क्या करोगे? एचसीएफ लेंगे गुण। तो वो गुणनखंड लेंगे जो दोनों संख्या में है। देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2 को उतार लो क्योंकि दोनों के गुणनखंड में है। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 3 को उतार लो। देखिए 3 यहां पर है, अब नहीं है 3 यहां पर। 7 यहां पर है, यहां पर है, तो 7 को लिख लो गुणा 7। 19 यहां पर है लेकिन इसके गुणनखंड में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 43 यहां पर है लेकिन इसके गुणनखंड में नहीं है, 43 तो नहीं लिखेंगे। तो गुणा कर लो इनको। 7 21 और 21 दूनी 42, तो आ गया है 42। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारे पास है 268 नंबर का। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 148, 246, 623 को विभाजित करने पर क्रम से 4, 6, 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी आपको क्वेश्चन मिले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो जो संख्या दी हुई है इन संख्या में क्या करेंगे? शेषफल को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आती है उनका निकालते हैं एचसीएफ। तो 148 है पहली संख्या, दूसरी है 246, तीसरी है 623। 148 में शेषफल माइनस करना है 4, 246 में करना है 6 और 623 में करना है 11। कर लो। तो यहां पर बचा 144, यहां पर बचा 240, यहां पर बचा 6 1 और 2, 612 बचा है। अब 144 के गुणनखंड कर लो। 2 का जा रहा है 72 बार, 2 का जा रहा है 36 बार, 2 का जा रहा है 18 बार, 2 का जा रहा है 9 बार और 3 का जा रहा है 3 बार और 3 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 240 से करने हैं। 2 का जा रहा है 120 बार, 2 का जा रहा है 60 बार, 2 का जा रहा है 30 बार, 2 का जा रहा है 15 बार, 3 का जा रहा है 5 बार, 5 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 612 करने हैं। 2 का जा रहा है 306 बार, 2 का जा रहा है 1 बार, 5 बार, 3 बार, 3 का जा रहा है 51 बार, 3 का जा रहा है 17 बार, 17 में 17 का जा रहा है 1 बार। तो एचसीएफ कैसे निकालना है? देखिए इस तरफ ऐसे वो गुणनखंड लेंगे जो तीनों संख्या में आता है। 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, 2 को लिख लो। 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, लिख लो 2 को गुणा 2। 2 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन अब इसमें नहीं है, नहीं लेंगे 2 को। 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे। कहीं भी मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि यहां पर मिले, नीचे ऊपर नीचे कहीं पर भी मिले इसके अलावा, तो उसको लेंगे। 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 3 को ले लिया। 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। 5 यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 17 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे। गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया है 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला हमारे पास है 269वां। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और उनका लघुत्तम समापवर्ती 54 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं जो एचसीएफ है
वो कितना है, x मान लेता हूं। हमारे पास अनुपात है 2:3। ठीक है, तो देखिए जब हम एचसीएफ को अनुपात से गुणा करते तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो निकालो पहली संख्या। तो मैं इस अनुपात के चिन्ह को हटा देता हूं। पहली संख्या कैसे निकालेंगे, x को 2 से गुणा कर लो तो 2x पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 3 को x से गुणा कर दो तो 3x। अब हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 का और 3 का एलसीएम कितना आया है, दोनों अविभाज्य संख्या है तो दोनों को गुणा कर दो आपस में। 3 दूनी 6। अविभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। 3 और 2 अविभाज्य संख्या है तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और साथ में x है तो x लिख दो। ये हो गया है 6x से, एलसीएम आ गया 6x से। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोल रखा है कि एलसीएम 54 है, तो 6x को 54 के बराबर रख दो, क्योंकि दोनों एलसीएम है इसलिए बराबर रख दिया है। 6 का भाग जा रहा है 9 बार, तो x का मान कितना आ गया है 9। अर्थात जो 9 आया है वो क्या है, एचसीएफ, और एचसीएफ 9 आ गया है। तो संख्या निकाल लो। पहली संख्या हमने क्या मानी थी 2x, और दूसरी संख्या 3x, और x का मान कितना है हमारे पास 9। तो 2 गुणा 9 बराबर 9 दूनी 18, और 3 गुणा x का मान 9 है, 9 तीस 27। दोनों का योग करना है, संख्याओं का योग कर दो। 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास है 270 नंबर का। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 210 और 270 से विभाजित किया जाता है, जिस स्थिति में शेषफल क्या बचे, 6 शेषफल बचता है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो दी हुई संख्याओं का आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आई उसमें शेषफल जोड़ना है 6। तो 210 और 270 का एलसीएम निकाल लो। 2 का भाग जा रहा है 105 बार, इसमें इसमें गया है 1 बार 3 बार 5 बार। अब जा रहा है 3 का 3 बार 5 बार, और इसमें जा रहा है 4 बार और 5 बार 45। अब जा रहा है कितने का, 3 का 35 का 35 15 बार इसमें। अब 3 का जा रहा है 35 का 35, और इसमें गया है 5 बार। 5 का जा रहा है 7 बार 1 बार। 7 का जा रहा है फिर से 1 बार 1 बार। अब गुणा कर लेंगे इनको, तो 7 पंच 35, 35 105, तो 105 तो ये हो गया है। ठीक है, 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, यह आ गया 18। 18 को 105 से गुणा कर दो तो एलसीएम क्या आ गया है 18 गुणा 105। तो क्या हो जाएगा 18 पंच 90, और 18 एकम 18। एलसीएम आ गया 1890, और इसमें जोड़ दो शेषफल 6, तो 6 शेषफल जोड़ दो तो कितना हो गया 1896। अब देखिए भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, चाहे 210 का दो चाहे 270 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है राइट आंसर। 1890 में देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो उन संख्याओं का होता है जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आए। ठीक है, आगे देखिए 271 नंबर का। ये बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमें दे रखा है पहला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जब इसको शॉर्ट रूप में करेंगे तो एक किसका है, ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या ये सूत्र पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा है ना। उसके आधार पर इसको खोला गया है इसको, ठीक है, और इसका सूत्र रूप ये है। अब दूसरा में क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 12। देखिए इनमें 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो 3, ये किस, इसको शॉर्ट रूप में कर लूं, ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूं, ये माइनस का चिन्ह बीच में, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ये खुलेगा तो किस क्या खुलेगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये आता है। ठीक है, चलिए तो इसको खोल दें, तीन तो ऐसा कैसा अंदर खोल दो, एक्स माइनस टू गुणा एक्स प्लस टू, और इसको भी खोल दें, ये क्या हो जाएगा, बेस दो बार है ना, तो एक्स प्लस टू गुणा एक्स प्लस टू, ये है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x प्लस टू यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन आता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो x प्लस टू ये क्या हो गया है, एचसीएफ हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यह है x प्लस टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है 272 नंबर का। क्या है, 272 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 4 और 60 हैं। ये संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो हमने पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनको गुणा करो, एलसीएम हमें दे रखा है 60 और एचसीएफ हमें दे रखा है 4, तो कितना आया है 120, सॉरी 240, क्या है 240 से 24। तो इन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल क्या आएगा 240। तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन को चेक कीजिए कि दोनों संख्या को गुणा करने पर 240 आई। 28 को और 220 को गुणा करेंगे तो कितना आया है 28 दूनी 56, 560। तो ये तो नहीं होगा, 240 से नहीं आया है। इनको गुणा करो तो 24 दूनी 48, हासिल के गए हैं 4, 34 72, 72 और 4 76। तो 240 से नहीं आया है, ये भी नहीं होगा। इनको गुणा करो 12 को 20 से, 12 दूनी 24, यह है 240। तो ये आ गया है 240, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इनको गुणा करो, 15 चौक 60, 60 आया है, 240 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखिए 273 नंबर का, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है, यदि उनका महत्तम समापवर्ती 8 है तो वे संख्या क्या होंगी। तो एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 8, अनुपात हमें दे रखा है 9 और 7। तो अगर मैं एचसीएफ को किससे गुणा कर दूं, अनुपात से, तो मेरे पास संख्या आ जाएंगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 9 को 8 से गुणा कर दो, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 को 8 से गुणा कर दो। तो पहली संख्या तो इसे क्या आ गई है 9 × 72, और दूसरी संख्या क्या आ गई है 8 × 7 56। ये कौन से ऑप्शन में है 72 और 56, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 274वां, 4, 14, 18 और 25 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो जब भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो दी हुई संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। फिर हमें क्या पूछ रहा है, अंकों का योग बताओ। एलसीएम निकालने के बाद में जो एलसीएम में अंक आए हैं उनका हमें योग कर देना है। तो 4, 14, 18 और 25, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 7 बार, 9 बार, 25 बार। फिर से 2 का जा रहा है 1 बार, 7 बार, 9 बार, 25 बार। अब जा रहा है 3 का 1 बार, 7, 3, 25। 3 का जा रहा है 1, 7, 1 और 25। 5 का जा रहा है 1, 7, 1 और 5। अब 5 का जा रहा है 1, 7, 1, 1। 7 का जा रहा है 1, 1, 1, 1। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तब रुक जाना है और जो गुणनखंड है उनको गुणा कर लो। तो 7 पंजू 35, तो ये तो हो गया है 35। 5 15, 15 × 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो यह है 180। तो एलसीएम क्या गया है, एलसीएम तो 180 को 35 से गुणा कर दो। तो जब 180 को क्या 180 को हम किससे गुणा करेंगे,
180 को गुणा करेंगे 35 से तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 6300। क्या आएगा, 6300। तो आ गया है एलसीएम। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, अंकों का योग। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 3 है, 0 0 है, तो जोड़ दो 6, 3 प्लस 0 तो क्या गया है, 6 3 9, ये 9 आया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला देखिए 275 नंबर का क्वेश्चन। बोल रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2025 है, में से ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम जो है, एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है, 25 गुना, तो गुणा कर दो, गुणा 25 ये है। ठीक है, ये हो गया है। ये क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 2025 है। क्या है, 2025। हमने एक सूत्र पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये है ना। दोनों संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है 2025, तो 2025 एलसीएम है, एलसीएम जो है, यहां पर मैं क्या मान लूं, एलसीएम को x मान लेता हूं। एलसीएम को x मान लिया तो एलसीएम क्या हो गया, 25x। तो एलसीएम को मान लो 25x इंटू एलसीएम को क्या माना था, x, तो x मान लिया है। ठीक है, देखिए ये 25 से कट गया है, ये 2025 कितनी बार, 25 अंटा 200 और 25 कम 25, x को x से गुणा करेंगे क्या गया है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 81। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 81 का वर्गमूल निकालेंगे। मतलब 81 किसका वर्ग है, तो यह 9 का, तो x का मान आ गया है 9। अर्थात एचसीएफ कितना आ गया है, 9 आ गया, अर्थात में से 9 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। बोल रखा है 296, यदि x जो है, x हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर गुणा 2, 2 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब, और y हमें दे रखा है 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 7 की घात 7 ही है। तो हमें पूछ रखा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालेंगे, देखिए यहां 5 का स्क्वायर है, यहां पर 5 की घात 1 है, तो दोनों में 5 कॉमन क्या रहा है, 5 के रूप में 5 ही आ रहा है केवल, क्योंकि यहां पर 5 की घात क्या है, 1। यहां पर जब ऊपर घात ना हो तो एक घात होती है, तो यहां पर 5 की घात 1 है, यहां पर 2 है, तो 5 की घात 1 आ रही मतलब 5 आ रहा है। अब दो, दोनों में x और y में 2 कितना कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहां पर 2 की घात 3 है, यहां पर 2 की घात 5 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ऐसे समझिए कि एक कमरे में क्या है, 2 लड्डू हैं, और दूसरा कमरा है, क्या है, दूसरा कमरा है, दूसरा कमरा है उसमें 5 लड्डू है, तो एक कमरे में 5 लड्डू, एक कमरे में 2 लड्डू। बताओ, एक बच्चे को भेजें और बोले कि दोनों से बराबर रूप से लड्डू लेके आओ, तो वो कितना कितना लाएगा, इससे भी 2 लड्डू लेकर के आ जाएगा, इससे भी 2 लड्डू लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कॉमन लेना है। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 5 यहां पर दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2 की घात 3, क्योंकि यहां पर 2 की घात 3 ले लेंगे और यहां पर भी 2 की घात 3 ले लेंगे। ऐसे यहां पर 7 की घात 3 है, यहां पर 7 है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7। यह आंसर होगा। ठीक है, तो 5 गुणा 2 की घात 3 गुणा 7, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहां पर 23 लिख दिया, गलत है, ये घात के रूप में ऊपर जाना चाहिए था, ये मिस प्रिंट हो गया है। तो अगर 5 गुणा 2 की घात 3 गुणा 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित अब तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इतना ही आपको करना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगली क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।